Welcome to all students who are watching online classes. I have taught you about subject and predicate. देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में कल मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था, जिसमें सब्जेक्ट के पार्ट्स को बताया। आज आप लोगों को प्रेडिकेट के पार्ट्स को बता रहा हूँ। अब देखिए, ध्यान देंगे, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रेडिकेट पार्ट्स है, जिसको कहते हैं विधेय अंग कहें चाहे विधेय का अंश कहें। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे जो टेबल यहाँ दिए हैं, पूरे टेबल में क्या है, क्योंकि आप किसी भी शब्द को अगर पाते हैं, वाक्य को पाते हैं, अगर बनाना होता है, मैंने कल ही बताया कि जब 10वां क्वेश्चन देखेंगे ग्रामर पार्ट में, आप लोग हाई स्कूल के ग्रामर पार्ट को देखेंगे, चाहे 9वीं का देखें चाहे 10वीं का देखें या कोई मॉडल पेपर उठाकर देखें, तो ग्रामर में जरूर आपको बाय रीऑर्डरिंग सेंटेंस से जाता है, अर्थात सेंटेंस को सुव्यवस्थित करना होता है, क्रमबद्ध तरीके से ले चलना होता है। तो टेबल फर्स्ट में आपका दिया है, देखिए सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट को केवल सिंगल पूरे टेबल में मैंने यहाँ पे 7 टेबल बनाया है, जिसमें हर टेबल में सब्जेक्ट का कोई मैं पार्ट नहीं किया है, मैं इसमें अलग नहीं किया गया है। अब प्रेडिकेट में अलग किया गया है। तो प्रेडिकेट में देख रहे हैं, प्रेडिकेट में फर्स्ट में जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं। 2 ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि माने अगर ऑब्जेक्ट अगर पाते हैं, कभी कभी हिंदी में पा जाते हैं कि मोहन ने मुझे कलम दिया, तो मुझे क्या है, कलम क्या है, तो मुझे आपका जो हो गया वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कलम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसको ट्रांसलेट में बनाते हैं या सेंटेंस को जब क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो आप थोड़ा उसमें भौचक्के होते हैं कहाँ किसको कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए देखिए आपके पास रूल क्या है, अगर इसको जानते रहेंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं। तो राउंड सब्जेक्ट है। अब यहाँ देख रहे हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। तो गेव वर्ब हुआ, हिम ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हुआ और अ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या हुआ, राम गेव हिम अ बुक। अगर यही क्रमबद्ध न होता तो हम इस तरीके से सेट कर देते कि राम ने उसे एक किताब दिया। He sent me a letter, उसने मुझे एक पत्र भेजा। तो सेंट वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और अ लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बात और ध्यान देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह लाइफलेस होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जो होगा वह लाइफलेस होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें लाइफ होता है, अर्थात उसमें जीवन होता है। जैसे राम गेव हिम अ बुक, राम ने उसे किताब दिया, तो हिम शब्द क्या है, हिम अर्थात किसी व्यक्ति को दिया। अगर यही तो होता कि राम ने रमेश को किताब दिया तो रमेश कोई जीवित व्यक्ति होता। यहाँ पे कोई जरूर है कि हिम आएगा, मी आएगा, हर आएगा, ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा सजीव होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है। तो टेबल फर्स्ट आप समझ गए होंगे। जस्ट टेबल फर्स्ट का सेकंड जो टेबल दिया गया है उसी का क्या है, विपरीत में है। अब विपरीत में क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में किया, तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखेंगे सब्जेक्ट वही है, वर्ब भी वही है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं, जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है वो समझेंगे जरूर कि वर्ब जहां से शुरुआत होता है वही हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो प्रेडिकेट पार्ट में भी मैंने खंडन किया। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, ए बुक को पहले कर दिया गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने टू हिम को बाद में कर दिया गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में ले जाया जाएगा तो टू या फार का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें तो नहीं लगा था टेबल फर्स्ट में, लेकिन टेबल सेकंड में आपका लग गया। तो राम गेव ए बुक टू हिम और ही सेंट अ लेटर टू मी, ये आपका हो गया। तो ये टेबल सेकंड आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट और सेकंड सेम ही जैसा है, बस यही है कि अंतर करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, डायरेक्ट को पहले कर देंगे। जब डायरेक्ट को पहले करेंगे, इनडायरेक्ट को बाद में करेंगे, तो टू फार का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखेंगे टेबल थर्ड में। टेबल थर्ड में सब्जेक्ट एक ही है और प्रेडिकेट में क्या कौन कौन है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में आपका लिखा है जिरंड। वर्ब, ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या है, जिरंड। अभी मैंने कल जिरंड बताया था, उसको मैंने सब्जेक्ट के पोजीशन पे लिखा था। आप लोग उसको गौर करेंगे, देखे होंगे, वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे था, लेकिन जब ये लास्ट में कर दिया गया तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे हो गया।
अर्थात जिरंड वही होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब देख रहे हैं माय टीचर लव्स रीडिंग नॉवेल्स, मेरे अध्यापक ने उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देख रहे होंगे वर्ब, लव्स आपका वर्ब है और हेट आपका क्या है, वर्ब है, और उसमें रीडिंग जो क्रिया में एंगी लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कंटीन्यूअस टेंस नहीं, आपका जिरंड होगा। मैंने जिरंड को बताया कि जब नानी में आएगा तो जिरंड होगा। तो रीडिंग नॉवेल्स और फर्स्ट सेकंड में आई हेट स्मोकिंग, इसका अर्थ होता है कि मैं धूम्रपान करने से घृणा करता हूँ, करने से, पढ़ने से, झूठ बोलने से नानी ने आ जाए तो समझ जाओ कि जिरंड क्रिया में एंगी लगेगा। अब उसको लिखेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अब आप आइए टेबल 4 में। टेबल 4 में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट 2 है, वर्ब ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इंफिनिटिव, माने जो आपका ऑब्जेक्ट है वह क्या है, इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव का मतलब वही नानी ने। तो देख रहे हैं कि गर्ल सब्जेक्ट है, वर्ब आपका है लव और ऑब्जेक्ट क्या है इंफिनिटिव में, टू सिंग। तो गर्ल्स लव टू सिंग, लड़कियां गाना पसंद करती हैं या गाना को पसंद करती हैं, प्रेम करती हैं। तो गीत गाना, पढ़ना और गुड़ियों से खेलना, ऐसा करके आएगा तो उसको इंफिनिटिव रख देंगे, टू सिंग हो गया। जैसे ही रिफ्यूज टू गो, ही रिफ्यूज उसने इनकार कर दिया, और टू गो माने जाने, इसमें ने शब्द आ गया तो आपका क्या हो गया, इंफिनिटिव। लेकिन है किस पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। कल मैंने कहा कि टू को पहले कर देंगे तो और उसके साथ जो वर्ब रहेगा वो आपका सब्जेक्ट के पोजीशन धारण कर लेता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट पर। टेबल 5 देखें। टेबल 5 में सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कितना है खंड, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नाउन या नाउन फ्रेज। तो 3 खंड इसमें भी है। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। अब ध्यान देंगे पंडित मोतीलाल तो सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए। प्रेडिकेट पार्ट में कौन कौन है अलग करिए। तो आपका नेम्ड मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट कौन है, हिज हाउस है, कॉम्प्लीमेंट नाउन कौन है, आनंद भवन। आनंद भवन को कहाँ रख दिए, अर्थात जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, क्योंकि ये सब जब उसको रखते हैं तो सेंटेंस को सेट करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हमको नहीं समझ में आता है। तो अगर इस रूल को हम जानते हैं तो इसको आराम से लिख लेंगे, बना लेंगे। द टीचर अपॉइंटेड हरी मॉनिटर, अध्यापक ने हरि को कक्षा नायक नियुक्त किया। अपॉइंट माने स्टूडेंट क्या होता है, नियुक्त करना, चयन करना। तो कह रहे हैं कि टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और हरि क्या है आपका ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन मॉनिटर इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेबल 6 में जाएंगे। टेबल 6 में देखिए क्या क्या दिया है, सब्जेक्ट सिंगल है, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्या क्या लिखा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, क्या क्या है, एडजेक्टिव अर्थात जिसको विशेषण कहते हैं, एडवर्ब जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण, और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात जिसको कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा क्या, एग्जांपल में आई सब्जेक्ट हुआ, थॉट, आई थॉट इट नेसेसरी। आई थॉट मैंने सोचा, इट माने इसे, नेसेसरी मैंने इस बात को आवश्यक समझा। जब आवश्यक का मतलब होता है जरूरत में समझा किसी भी कार्य को। तो देख रहे हैं कि आई थॉट इट नेसेसरी, तो थॉट आपका वर्ब हुआ, इट ऑब्जेक्ट हुआ, और नेसेसरी का क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजेक्टिव है। नेसेसरी शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड में, ही कीप्स हिज क्लॉथ्स क्लीन, वह अपने कपड़े को साफ रखता है। अब ध्यान देंगे कीप्स आपका वर्ब है, यही प्रेडिकेट है, और हिज क्लास आपका ऑब्जेक्ट है, क्लीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब है। तो अब ये नहीं कि क्या क्या करते हैं, क्लीन शब्द आ गया तो सोच रहे हो ये क्या वर्ब है क्या, इसको कहाँ हम रखें। देखिए कर्ता एक वचन अर्थात ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा कीप्स लिखा है क्या है, सिंगुलर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टेबल 7 है, लास्ट टेबल है इसमें। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में है, वर्ब बी लिखा है। मैंने कितनी बार, लगभग जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 10 बार बता चुका हूँ कि बी का मतलब होगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी। तो देख रहे हैं कि
इसके जस्ट बाद आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में मैंने लिखा क्या है, हो सकता है आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर ना समझ में आएगा, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं, जरूर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझने वाले स्टूडेंट हैं। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ब्रैकेट में क्या लिखा है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब देखिए इसी 3 सेंटेंस का एग्जांपल मैंने दिया है। जैसे दिस इज, दिस तो आपका सब्जेक्ट है, इज आपका बी फॉर्म है, अर्थात जो इज मार्क में चर्चा किया, इज हो गया। और कॉम्प्लीमेंट तो ए पेन है, लेकिन अगर एक पेन को पूछा जाए कि व्हाट इज पेन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के अनुसार पेन इसमें क्या है, तो आप सीधा कहेंगे नाउन है। क्या है, नाउन है। उसके बाद सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो सी आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं, इज आपका वर्ब अर्थात बी है, और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, अर्थात इसको विशेषण कहते हैं। और द बुक्स आर ऑन द चेयर, किताबें चेयर पर हैं, अर्थात कुर्सियों पर हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन द चेयर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हर स्टूडेंट ये जरूर समझे होंगे, आप लोगों की जरूर लाइक आया होगा ये जो मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को। जब आप अपनी किताब को उठाकर 9th या 10th की जब एक्सरसाइज करेंगे, उसको देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। जो हमारे स्टूडेंट 15-16 लोग इस पिछले कल वाले वीडियो को देखे थे, जो छात्र नहीं देख रहे हैं उनको उकसाने का प्रयास करिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सो रहे हैं, बिल्कुल माने पढ़ने की चेष्टा कर ही नहीं रहे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं किस विद्यालय वालों को पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए इसमें थोड़ा का 2 सेंटेंस आप लोग मैं एक्सरसाइज के तरह दिखा रहा हूँ, अलग थलग में दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे लिखा है अलग अलग दिखा देते हैं। ये लिखा है सेल, फिर लिखे हैं ही ए बुक इन मार्केट। अब इसको बाय रिऑर्डरिंग करने को कहा है, इसको व्यवस्थित करने को कहा है। चलिए आप इसको सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे। अब ध्यान दें, मैंने अभी बताया कि इसमें सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसको सेट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो भी शब्द रहेगा। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, आपका ही है। चलिए ही मैंने लिखा, इसमें यस कैपिटल लेटर में। ही के बाद मेन वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया है। आप मेन वर्ब पर हमला करिए। मेन वर्ब कौन है, सेल्स। चलिए आप मैं सेल्स लिखता हूं, ही सेल्स। अब देखते हैं कि ही सेल्स माने वह बेचता है। 2 सेंटेंस, 2 शब्द मिल गया आपको कि वह बेचता है। क्या बेचता है, कुछ इसमें है। अब वो किताब बेचता है कि द मार्केट की बाजार बेचता है, तो जरूर आप लोग समझ जाएंगे कि किताब बेचता है, पूरा बाजार को नहीं बेच पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अ बुक, ही सेल्स अ बुक। कहाँ बेचता है, किस जगह बेचता है, अर्थात कह रहे हैं कि इन मार्केट, अर्थात बाजार में बेचता है। अगर इतना आप लोग बना लेते हैं, इसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, ये आपको 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। इसलिए आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट तो जरूर पढ़ना है। आप इसको पढ़ करके एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलेंगे।